साफों पर जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो। 1000 करोड़ में बंगाल के मुसलमानों का सौदा करते हो। इस शख्स के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। हुमायूं कबीर जैसे कई लोग मुसलमानों के जज्बातों का सौदा करते हैं। यह शख्स बाबरी मस्जिद के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का सौदा कर रहा था। हुमायूं कबीर जैसे कई लोग मुसलमानों के जज्बातों का सौदा करते हैं। यह शख्स बाबरी मस्जिद के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को गुमराह कर रहा था। इस शख्स ने पिछले दिनों मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी थी। आइए इस शख्स के चरित्र के बारे में बात करते हैं। इस शख्स ने 2019 का लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस शख्स को हार का सामना करना पड़ा था। 2019 से पहले यह शख्स टीएमसी में था। जब इस शख्स को 2019 में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, तो यह शख्स फिर से टीएमसी में वापसी कर लेता है और 2021 विधानसभा चुनाव में यह शख्स विधायक बन जाता है। ममता बनर्जी की पिछली सरकार में यह शख्स कैबिनेट मंत्री तक रह चुका था। 2025 में इस शख्स ने जब बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी थी, उससे 2 दिन पहले ममता बनर्जी जी ने इस शख्स को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इस शख्स के पीछे बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी। उन राजनीतिक पार्टियों को यह बहुत अच्छे से पता था पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी को नहीं हराया जा सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं चलता। इसलिए उस राजनीतिक पार्टी ने इस शख्स का सहारा लिया। इस शख्स ने प्लानिंग के तहत उस मस्जिद को ऐसा नाम दिया जिससे प्रदेश ही नहीं पूरे देश का माहौल बिगड़ सकता है, और इस शख्स ने उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। और इस बात को छोड़ो, इस शख्स ने दिन तारीख भी वही पकड़ी जो दिन तारीख 6 दिसंबर याद दिलाती है और मुसलमानों के लिए सियाह दिन कहलाया जाता है। इसने 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी। ये सोचने वाली तो बात है। इस खेल में कई बातें देखने को मिली। पहली तो ये मुर्शिदाबाद के आसपास इलाकों में इस शख्स की मुस्लिमों में अच्छी पकड़ भी थी। दूसरी बात, ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल का ज्यादातर मुसलमान एक तरफा ममता बनर्जी को वोट करता है, और जब इस शख्स ने मस्जिद की बुनियाद रखी थी, उसी से 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने इस शख्स को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जब ममता बनर्जी ने इस शख्स को पार्टी से बाहर कर दिया था, और जो लोग इस शख्स के पीछे थे, जो प्रदेश का माहौल खराब करवाना चाहते थे, इस शख्स को पार्टी से बाहर करवाकर ममता बनर्जी ने उस पार्टी के मंसूबों को नाकाम कर दिया। क्योंकि उस पार्टी का मंसूबा यह था कि यह शख्स ममता बनर्जी की पार्टी में रहेगा, और जब भी ममता बनर्जी की पार्टी में रहेगा और बंगाल में एक मैसेज जाएगा खासकर हिंदू लोगों में कि ममता बनर्जी की पार्टी का एक मुस्लिम विधायक पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख रहा है, तो ममता बनर्जी के साथ जो हिंदू है वो हिंदू ममता बनर्जी से छिटक कर दूसरी ओर शिफ्ट हो जाएगा। ममता बनर्जी कोई 2-4 दिन की राजनीति करने वाली महिला नहीं है। ममता बनर्जी वो शख्सियत हैं जो कई बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ममता बनर्जी जी ने इस शख्स को पार्टी से बाहर करके उन तमाम मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया। इस शख्स की चाल ये थी, बंगाल का हिंदू जब बाबरी मस्जिद के बारे में जानेगा तो एक हिंदू समाज का बड़ा तबका जो टीएमसी को वोट करता है, वो टीएमसी से छिटक कर दूसरी ओर शिफ्ट हो जाएगा। और इसकी इस बात में दम था भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल था ही नहीं। इस शख्स ने पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पिच तैयार करके दी, जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे से बैटिंग कर सके और ममता बनर्जी जी को कुर्सी से हटा सके। ममता बनर्जी जी ने इस शख्स को पार्टी से बाहर कर तो दिया था, उसके बाद भी यह शख्स ममता बनर्जी जी के लिए सरदर्द बना हुआ था। टीएमसी में अगर यह शख्स रहता तो हिंदू वोटर टीएमसी से अलग हो रहा था, और जब इस शख्स को पार्टी से बाहर किया तो इस शख्स ने अपनी पार्टी बनाई। फिर भी यह शख्स ममता बनर्जी जी के रास्ते में एक रोड़ा बना हुआ था, क्योंकि इसके चुनाव लड़ने से मुर्शिदाबाद के बहुत सारे मुसलमान ममता बनर्जी जी के जो साथ थे वो इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि ये ममता बनर्जी जी के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा था। ममता बनर्जी जी के लिए ये चुनाव नहीं था, एक चुनौती था। दूसरी ओर एसआईआर का मुद्दा पश्चिम बंगाल में बड़ा देखने को मिला है। बिहार में तो आपने देख ही लिया होगा। जितना नजदीक चुनाव आ रहा था, ममता बनर्जी जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। हुमायूं कबीर की इस पार्टी से असदुद्दीन ओवैसी भी गठबंधन कर लेते हैं। ये जानते हुए भी इस शख्स ने देश व प्रदेश का माहौल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। जब बड़े बड़े उलमा, जब हर एक खानका से इस शख्स के खिलाफ आवाज उठ रही थी, वो कोई भी फिरका हो, पूरे देश में हर फिरके की तरफ से आवाज आई थी कि ये शख्स गलत काम कर रहा है, ये देश में एक हिंदू मुसलमान कराना चाहता है, देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है। फिर भी असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी पार्टी से गठबंधन किया, ये जानते हुए कि यह शख्स
देश के लिए बेहतर नहीं कर रहा। ये शख्स देश और प्रदेश की फिजा खराब कर रहा है। खैर, और इस गठबंधन का एक बड़ा मुद्दा यह भी था, जहां जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है वहां वहां चुनाव लड़ेंगे। सोचने वाली बात है दोस्तों। अब इस हुमायूं कबीर का काला चिट्ठा देश के सामने आ गया है। इसने प्रदेश का माहौल बिगाड़ने हुए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार ना बन सके। अब इस शख्स की एक वीडियो वायरल हो गई है। उस वीडियो में यह शख्स 1000 करोड़ रुपए लेने की बात सामने आई है। सोचो, इन जैसे मुसलमान किस तरह से मुसलमानों के जज्बातों का सौदा कर रहे हैं। और ये 1000 करोड़ रुपए उसी बाबरी मस्जिद के नाम पर दिए गए थे कि बाबरी मस्जिद बनाओ, फिर देश और देश का माहौल खराब करो। इस शख्स ने 1000 करोड़ रुपए की मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने की दलाली ली थी। सोचो, इन जैसे लोग देश के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं। लिफाफों पर अपनी जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो। 1000 करोड़ रुपए में बंगाल के मुसलमानों का सौदा करते हो, शर्म नहीं आती? दोस्तों, सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो दिलों में नफरत का बीज बो रहे हैं ऐसे लोगों को पहचानो। और देश में कई और लोग हैं जो नफरत का बीज बोने पर तुले हुए हैं। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ऐसे लोगों को अच्छे से पहचानो और उन्हें सबक सिखाने का काम करो। न समझी बात तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। शुक्र है हमने कभी इन जैसे नफरतियों को कभी सपोर्ट नहीं किया। ये अपनी जेब भरने के लिए मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज पूरा देश इस हुमायूं कबीर व इसके साथियों को बेनकाब होता देख रहा है। इस रिपोर्ट्स में इतना ही। अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।